हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर यू पे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आरबीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी देख ली तो आरबीआई से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है शक्तिकांत दास। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन में बात आरबीआई की हुई है तो आरबीआई से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें रेगुलेट आरबीआई करता है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास ने 12 दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला था। वे अब इस पद पर 2024 तक बने रहेंगे। और जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो सर ओसबोर्न थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे, 24वें उर्जित पटेल और 25वें जो कि वर्तमान में वो शक्तिकांत दास हैं। पिछले तीनों ही गवर्नर जो हैं वो आपको याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा गवर्नर था। तो दोस्तों, सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। आज का जो दूसरा सवाल है वीडियो का, उस पर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की जो स्थापना वो की गई थी। आज का तीसरा सवाल है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। आज का चौथा सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, आपको ये तो याद हो ही गया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो सर ओसबोर्न थे। इनका कार्यकाल मैंने बताया था, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। और अब जो इसका आरबीआई से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगर सबसे लंबे कार्यकाल की बात आती है तो सर बेनेगल रामा राव थे, जिनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। अभी तक सबसे लंबे कार्यकाल इन्हीं का था, 7 साल 197 दिन तक ये आरबीआई के गवर्नर पद पर रहे थे। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, सर बेनेगल रामा राव। ये आरबीआई के सबसे लंबे कार्यकाल पर रहे थे गवर्नर पद पे। और अगर सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर का सबसे छोटा कार्यकाल किन का था, तो अमिताभ घोष, इनका सबसे कम दिन का जो गवर्नर पद था वो बना था। इसमें ये 20 दिन तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सी डी देशमुख। सी डी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ये भी क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको अच्छे से अपने आंसर सबमिट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह किसे चित्रित किया गया है? ऑप्शन में से आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में चित्रित किया गया है। और दोस्तों, एक और इसमें प्रतीक चिन्ह है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर भी है। ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों ही आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें दर्शाए गए हैं। बाघ आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद जानवर है। अगर जानवर पूछा जाए कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद जानवर कौन सा है, तो बाघ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में बाघ और ताड़ के पेड़ दोनों ही शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों ही याद रखने हैं, बाघ जानवर है और पेड़ अगर पूछा जाए तो ताड़ का पेड़ या ताड़ का वृक्ष। दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं। कई कैंडिडेट्स राष्ट्रपति पे टिक लगा देते हैं और कई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे। तो दोनों ही बिल्कुल गलत जवाब है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, प्रधानमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना कि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह से आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है। तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रधानमंत्री ऑप्शन में दिया हो तो प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी की सलाह से इसमें ऑप्शन में दिया जाए तो वित्त मंत्री की सलाह से। आपको याद रखना कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वित्त मंत्री की सलाह से आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता। शुरुआत में आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वर्ष आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1937 में। वर्ष 1937 में आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय है वो स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी नॉलेज जो है वो थोड़ी सी अपडेट हो जाए। क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड जो है वो उनको भी याद हो जाए। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? जितने भी डिप्टी गवर्नर हो दोस्तों आपको सभी के नाम याद होने चाहिए। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले हैं स्वामीनाथन जानकीरामन, दूसरे हैं माइकल पात्रा, CM राजेश्वर राव तीसरे हैं और चौथे हैं T रविशंकर। तो चारों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। चारों के मैंने नाम आपको अलग से शो करके भी ये दिखाए हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अब इन पे चलते हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से 2 को आरबीआई की रैंक से प्रमोट किया जाता है। अन्य 2 में से एक अर्थशास्त्री होते हैं और दूसरे कमर्शियल बैंकर होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वामीनाथन जानकीरमन की, क्योंकि ये 2023 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन की जगह, जिनका कार्यकाल 22 जून 2023 को समाप्त हुआ है, उनकी जगह स्वामीनाथन जानकीरमन ने सोमवार यानी कि 26 जून को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों महेश कुमार जैन इनसे पहले डिप्टी गवर्नर थे, उनका कार्यकाल 22 जून 2023 को समाप्त हो गया। उसके बाद 26 जून को स्वामीनाथन जानकीरमन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 3 साल की अवधि अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। तो डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति से पहले स्वामीनाथन भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक थे। दोस्तों आरबीआई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसी वीडियोज़, ऐसी जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।